तो कुछ वर्णोच्चारण शिक्षा के प्रकरण जो है ना, उनके माध्यम से हम देख रहे थे। 8 प्रकरण हैं। 8 प्रकरणों में ना स्थान प्रकरण, करण प्रकरण। करण कितने होते हैं भाई? जीवा को करण कहते हैं। सामान्य रूप से यदि उत्तर है तो जीवा करण है, और विशेष रूप से पूछूं तो कौन कौन से? हाँ, जीभोवाग्र का क्या अर्थ है? क्या होता है भाई जीवा मध्य? आप बताओ। जीवा मध्य, जीवा का 4 भाग करें तो मध्य भाग से जो उच्चारित वर्ण है। जीवा का मध्य भाग किस स्थान से छूता है? जीवा का मध्य भाग तालु स्थान। जीवोपाग्र किस भाग से छूता है? मूर्धा स्थान। जीवा मूल कंठ स्थान। और अधरोष्ठ ऊर्ध्वोष्ठ। अधरोष्ठ करण बनेगा, ऊर्ध्वोष्ठ स्थान का काम करेगा। तो ये 5 करण है, और 5 करण 5 स्थान हो गए। स्थान कुल कितने होते हैं? सामान्य रूप से 5 हैं, पर विशेष रूप से कहें तो कई हो जाएंगे। जैसे ए और आई के उच्चारण में कंठ तालु, ओ औ के उच्चारण में मिल करके बोलते हैं ए आई ओ औ। 2-2 स्थान हैं इनके, हैं? और 2-2 स्थान किन किन वर्णों के हैं? वकार के भी 2 स्थान हैं। और किसके हैं? सानुनासिक जो वर्ण होंगे उनके भी 2 स्थान होंगे ना। जैसे अ ही है तो अ और अ, तो क्या अंतर हुआ? इसके 2 स्थान है, इसका 1। और जो है कौन से हैं? यमगणनम, ये जो 5 अक्षर है ना, इनका एक तो अपन क्या क्या इनके 2-2 स्थान कौन कौन से होंगे? हाँ बोलो। इनके जो अपने अपने स्थान है उससे तथा। हाँ, ऐसे बोलना पड़ेगा। जैसे मैं है, इसका ओष्ठ स्थान तथा नासिका स्थान। ये है तो तालु स्थान और नासिका स्थान। ग है तो कंठ स्थान और नासिका स्थान। ण है तो मूर्धा स्थान और नासिका स्थान। न है तो दंत स्थान, नासिका स्थान। तो ये जो है, ये नासिका स्थान और तालु स्थान। र, य व ल 3 ईशान नासिक निरनासिक होते हैं, र शान नासिक नहीं होता है। और श स रे पुष्मणाम सवर्णा न संति हैं। स्थान और करण 2 प्रकरण हो गए। और प्रयत्न प्रकरण, आभ्यंतर प्रयत्न याद है? 5 बता सकते हो? आभ्यंतर प्रयत्न ये जबान पर होना चाहिए, तब लाभ मिलेगा, नहीं तो कोई लाभ ही नहीं मिलेगा। आभ्यंतर प्रयत्न कौन कौन से होते हैं? हाँ बोलो। स्पृष्ट, ईषद, स्पृष्ट, संदित, विपरीत, ईषद। हाँ, ये 5 जो है प्रयत्न होते हैं। वर्णों का उच्चारण करते समय जीवा जब स्थान के साथ जो छूने के लिए प्रयत्न करती है, जो प्रयत्न का आरंभ है, जिह्वा के द्वारा जो प्रयत्न का आरंभ किया जाता है, वो आभ्यंतर प्रयत्न होता है। तो वो एक तो विपरीत प्रयत्न होता है, स्वरा विपरीत करना। और ऊष्म वर्ण भी विपरीत मानते। 2 पक्ष हैं ऊष्म वर्णों के आभ्यंतर प्रयत्न में। 2 पक्ष हैं। एक तो स्वरों की तरह ये भी विपरीत होते हैं, दूसरा पक्ष है ईशत विपरीत हैं। 2 पक्ष हैं। पाणिनि का कौन सा पक्ष है? विपरीत पक्ष है या ईशत विपरीत पक्ष है? कोई इसमें कोई ज्ञापक देना पड़ेगा आपको, कोई प्रमाण प्रस्तुत करना पड़ेगा कि पाणिनि इस पक्ष को मानते हैं। कुछ आचार्य मानते हैं ऊष्म तथा
स्वरों का विपरीत प्रयत्न है। पर मैं ये पूछ रहा हूँ पाणिनि का क्या मत है, उसमें कोई प्रमाण दीजिए, प्रमाण सहित पुष्ट कीजिए कि पाणिनि इसी बात पक्ष को मानते हैं या दूसरे पक्ष को मानते हैं, विपरीत और ईषद विपरीत पक्ष को मानते हैं या विपरीत पाणिनि का ये मत है दूसरे आचार्यों का वो मत है, विपरीत ईषद विपरीत दूसरे आचार्यों का और पाणिनि का विपरीत स्वर तथा ऊष्म वर्णों का विपरीत प्रयत्न है। दोनों की तुलना करके पूछ रहा हूँ कि पाणिनि जो है ऊष्म वर्णों का और स्वर वर्णों का दोनों का विपरीत और ईषद विपरीत मानते हैं या अन्य आचार्य मानते हैं, क्या मत है पाणिनि का और अन्य आचार्यों का। यहाँ पर अन्य आचार्यों का और पाणिनि के मत में थोड़ा सा भेद है। तो पाणिनि का मत क्या है, उसमें प्रमाण क्या है, मैं ये पूछ रहा हूँ। ऊष्म और स्वरों के विषय में, आभ्यंतर प्रयत्न के विषय में पाणिनि और अन्य आचार्यों का मत एक ही। ये दो पक्ष हैं, एक मानते हैं, एक आचार्य मानते हैं कि जो स्वर होते हैं ना और ऊष्म वर्ण दोनों ही विपरीत प्रयत्न से बोले जाते हैं, और एक आचार्य कहते हैं कि विपरीत स्वर तो विपरीत प्रयत्न से बोले जाते हैं और ऊष्म ईषद विपरीत प्रयत्न से बोले जाते हैं। तो इन दोनों मतों में पाणिनि का मत कौन सा है? इसमें एक हेतु है कि पाणिनि इसी को मानते हैं। पाणिनि का मत जो है ना वो ईषद विपरीत प्रयत्न से बोले जाते हैं ऊष्म तथा विपरीत प्रयत्न से बोले जाते हैं स्वर, ये है। या पाणिनि का मत दोनों ही विपरीत प्रयत्न से बोले जाते हैं, ये वाला है। हाँ, नाथ जलो सूत्र जो बनाया है ना उससे पता चलता है कि विपरीत प्रयत्न ही पाणिनि मानते हैं। यदि ईषद विपरीत माने ऊष्म तथा विपरीत माने स्वर तो अच और शल दो प्रत्याहारों की तो श्रवण संज्ञा पाती है, अच और शल वर्णों की श्रवण संज्ञा पाती है ना। अच और हल, हल की जगह मैंने शल रख दिया है, हाँ? अच और शल वर्णों की श्रवण संज्ञा पाती है। शल का मतलब श श श है। शल प्रत्याहार में 4 वर्ण आते हैं, तो अच और शल, अच में भी अ है, ई श री श लरी और स, इन्हीं की तो पाती है बस श्रवण संज्ञा, और तो किसी की पाती ही नहीं है। केवल इन्हीं की पाएगी और भी किसी की। अच और हल, अच और हल है ना, इनकी श्रवण संज्ञा नहीं होती, ये सूत्र कहता है। अच और हल की श्रवण संज्ञा नहीं होती, तो पहले तो ये दिखाना पड़ेगा कि ये वाले अच और ये वाले हल सवर्ण संज्ञक प्राप्त हैं, उनका निषेध कर रहे हैं। अब प्राप्त किससे होंगे? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम से। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम तभी श्रवण संज्ञा करा सकता है जब स्थान में प्रयत्न समान हो। यदि प्रयत्न भेद है तो श्रवण संज्ञा हो ही नहीं सकती है। प्रयत्न समान होने पर ही श्रवण संज्ञा होती है ना, एक स्थान में प्रयत्न समान, या दूसरे ढंग से कहें तो स्थान और प्रयत्न समान हो। या तो यूं बोलिए स्थान में प्रयत्न समान, या यूं बोल दीजिए सीधा सीधा स्थान और प्रयत्न। भट्टोजी दीक्षित ने जैसे कहा है, स्थान और प्रयत्न दोनों समान होने पर श्रवण संज्ञा होती है। ठीक है, तो प्रयत्न समान कब होंगे? जब ये ऊष्म तथा स्वर इन दोनों का विपरीत प्रयत्न मान लिया जाए, तभी समान होंगे प्रयत्न समान। ये तो ऊष्म हैं और ये स्वर हैं। स्वर और ऊष्म वर्णों का, अच्छा स्वरों के साथ ये रलवे का तो कोई मेल ही नहीं है बिल्कुल। क्यों, आप बताओ? स्वरों के साथ अंतस्थ वर्णों का तो मेल नहीं बैठेगा, क्यों? तो उत्तर दे दीजिए कि अचों का तो विपरीत प्रयत्न है और अंतस्थ वर्णों का ईषद स्पृष्ट। कितना अंतर हो गया, वो विपरीत वो ईषद स्पृष्ट, बिल्कुल अलग हो गए ना। पाणिनि को क्या अभिमत है, विपरीत या ईषद विपरीत ऊष्म वर्णों का? कैसे, क्या प्रमाण है इसमें? हाँ जी गुरु जी, पाणिनि जी विपरीत आभ्यंतर प्रयत्न मानते हैं,
में नाथ झलो सूत्र में जो उदाहरण दिए हैं दधि शीतम वैकासु मत्स्य आदि में, वहाँ पे सवर्ण संज्ञा होने से भी अत और हलो के बीच में सवर्ण संज्ञा नहीं, होने से भी सवर्ण संज्ञा प्राप्त थी। हाँ स्थान में प्रयत्न दोनों का समान है विपरीत मानने से, इसे विपरीत होने से तो प्रयत्न अलग हो जाएंगे, हाँ। सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। हाँ, इन्होंने ठीक समझा है, इन्होंने ठीक उत्तर दिया है। यदि ईसद विपरीत मानते होते तो नाथ झलो सूत्र नहीं बनाते, ऐसे बताओ। नाथ झलो सूत्र जो बनाया है इसका मतलब वो विपरीत मान रहे हैं ऊष्म का और स्वरों का। ऊष्म और स्वरों का विपरीत मानने से श्रवण संज्ञा पाएगी, श्रवण संज्ञा पाएगी तो फिर आचाल का श्रवण संज्ञा का निषेध कर दिया। यदि ईसद विपरीत मानेंगे तो श्रवण संज्ञा ही नहीं पाएगी, निषेध किसका करेंगे? निषेध जो होता है प्राप्ति पूर्वक होता है ना। जैसे कोई व्यक्ति मतलब मांस खाने की संभावना हो तो फिर निषेध करेंगे कि मांस नहीं खाना चाहिए, व्यक्ति को, आदमी को मांस नहीं खाना चाहिए। ये निषेध जो है, ये निषेध कब सार्थक होगा? जब मांस खाने के लिए कोई उद्यत हो रहा हो तब उसका निषेध होगा, है ना। किसी चीज की संभावना ही नहीं तो उसका निषेध थोड़ी करेंगे। या निषेध हो जाएगा जब संभावना के बिना भी, मतलब श्रवण संज्ञा प्राप्त ही नहीं है बिल्कुल, फिर नाथ झलो सूत्र बनाएंगे? अच और हल की श्रवण संज्ञा नहीं होती, जब प्राप्त ही नहीं है तो बना देंगे क्या? और प्राप्त कब होगी? जब ऊष्म वर्णों का और स्वर वर्णों का विपरीत प्रयत्न होगा। यदि स्वरों का तो हो विपरीत और ऊष्म वर्णों का ईसद विपरीत तो प्राप्ति नहीं, फिर तो भिन्न हो गया ना प्रयत्न। एक विपरीत है, दूसरा ईसद विपरीत है, भिन्नता हो गई ना। भिन्नता होने से श्रवण संज्ञा प्राप्ति ही नहीं, प्राप्त नहीं है तो निषेध भी नहीं। निषेध प्राप्ति पूर्वक होता है। तो 7 प्रकरण है, उसमें वर्णोच्चारण शिक्षा में 8 लिखे हैं पर 8 नहीं है, 7 ही हैं। तो एक तो स्थान प्रकरण, एक करण प्रकरण, एक आभ्यंतर प्रयत्न, एक बाह्य प्रयत्न, 4 तो ये मुख्य हैं। एक स्थान पीड़न, स्थान का पीड़न। कुछ वर्णों में स्थान का पीड़न लोहे के गोले की तरह होता है। स्थान पर जो टकराव होता है ना, जिह्वा का स्थान के साथ जो वायु पीड़न, वायु जाकर के जो टकराती है जिह्वा के द्वारा, वायु जो स्थान को ताड़ित करती है, वो कहीं तो लोहे गोले के समान, कहीं काठ के गोले के समान, कहीं ऊन के गोले के समान। किन वर्णों में ऊन के गोले के समान वायु का ताड़न होता है? स्वर में और ऊष्म में। हाँ, स्वर और ऊष्म वर्णों में ऊन के गोले के समान और लोहे के गोले के समान। किन में? हाँ, स्पर्श वर्णों में। और काष्ठ के गोले के समान अंतस्थ। अंतस्थ की स्थिति बीच में ठहरने की है, बहुत ज्यादा लोहे का गोले की तरह भी नहीं टकराती, उनके गोले की तरह बीच में ठहर रहे हैं, इसलिए इनका नाम अंतस्थ है। अंतस्थ शब्द अनवर्थ संज्ञा है। अंतस्थ मानी बीच में ठहरने वाले। अंतस्थ वर्ण जो है ना, उनकी बीच में स्थिति है। देखो, वायु पीड़न की दृष्टि से देखो तो बीच में, आभ्यंतर प्रयत्नों की दृष्टि से देखो तो भी बीच में है। एक तो स्पृष्ट प्रयत्न, एक विवृत प्रयत्न, और ये जो है पूरे स्पृष्ट भी नहीं और पूरे विवृत भी नहीं, है ना। अनवर्थ मानी सार्थक। जैसे ये अंतस्थ शब्द जो है, यही उस बात को बता रहा है जो उनकी एक्चुअल में स्थिति है, जो उनका नेचर है, उसको बता रहा है ये अंतस्थ शब्द। जैसे सवर्ण एक अनवर्थ संज्ञा है, सार्थक संज्ञा है। सवर्ण पद उसके नेचर को बता रहा है, संजी के नेचर को बता रहा है। सवर्ण मानी समान वर्ण, और
वहां पर उसका जो संजी होता है, सवर्ण का संजी, संज्ञा का संजी, वो कैसा होता है? सवर्ण एक संज्ञा है और सवर्ण संज्ञा का संजी अ और अ, तो ये समान वर्ण है या नहीं है? तो यही है सार्थक संज्ञा। संजी में संज्ञा का अर्थ घट रहा है तो वो सार्थक संज्ञा होगी, और संजी में संज्ञा का अर्थ नहीं घटे तो वो केवल संज्ञा मात्र है, उसका संज्ञा का अर्थ उसमें नहीं घट रहा है। संजी में संज्ञा का यदि अर्थ घट जाए तो सार्थक। बहुत सारी अनवर्थ संज्ञाएं हैं व्याकरण में, जैसे संयोग संज्ञा है, ये अनवर्थ संज्ञा है या रूढ़ी संज्ञा है। अनवर्थ संज्ञा और रूढ़ी संज्ञा दो प्रकार की संज्ञाएं होती हैं। तो रूढ़ी संज्ञा है या अनवर्थ संज्ञा है? संयोग। अनुनासिक अनवर्थ कि ये अनवर्थ संज्ञा है। अनुनासिक संज्ञा कैसी है? अनवर्थ संज्ञा है। तरप्तम अपौ घ रूढ़ी संज्ञा है। तरप तमप शब्द की घ संज्ञा होती है, तो घ का अर्थ थोड़ी तरप तमप में मिलेगा देखने को हमें। अचोन्त्यादि टी, अचु में अंतिम अच वह आदि में जिसके उसको टी कहते हैं, टी संज्ञा का जो अर्थ है उस समुदाय में नहीं मिलेगा। टी जो शब्द बोल रहा है, टी शब्द का अर्थ वहां नहीं मिलेगा। जैसे आताम शब्द है, आताम में आम भाग की टी संज्ञा है, तो आम शब्द का जो अर्थ है और टी का जो अर्थ है वो कोई मेल नहीं है। संयोग, संयुक्त होते हैं परस्पर वर्ण जहां पर, उसको संयोग कहते हैं। तो जैसे इंद्र है तो न द, तो ये अनवर्थ संज्ञा होगी। न द र, ये संयुक्त हो रहे हैं। अनुनासिक संज्ञा स्वर संज्ञा है, जैसे स्वयं राजन्ते इति स्वरा, स्वयं जो प्रकाशमान हो उसको स्वर कहते हैं, तो ये अनवर्थ हो गई। मानी वो जो स्वर का नेचर है ना, अ ई उ रिल री आदि, उनका यही नेचर है कि जो स्वयं प्रकाशमान होते हैं, किसी के पीछे नहीं चलते हैं, दूसरों को अपने पीछे चलाते हैं, स्वयं किसी के पीछे नहीं चलते। स्वर शब्द का ये अर्थ है। और अ ई उ आदि में यदि हम देखें, अ ई उ आदि की क्या स्थिति है, तो यही स्थिति है, स्वयं प्रकाशमान है। तो इस तरह से अनवर्थ संज्ञाएं होती हैं। अब समझ में आ गया? जैसे प्रगृह्य है, ज्यादातर बड़ी संज्ञाएं अनवर्थ होती हैं, छोटी संज्ञाएं रूढ़ी होंगी। ज्यादातर ऐसा होता है, जो बड़ी बड़ी संज्ञाएं हैं वो अनवर्थ हैं, और जो संक्षिप्त संज्ञाएं हैं ना जो, वो रूढ़ी संज्ञाएं हैं। जैसे यचि भम है, अब भय, यचि भम और सुप्तिंगंतम पदम, पदम तो अनवर्थ संज्ञा है। इसका और भी शॉर्ट सूक्ष्म हो सकता था ना, क्या सूक्ष्म हो सकता था भाई? प लिख देते, द लिख देते, सुप्तिंगंतम प, सुप्तिंगंतम पम, सुप्तिंगंतम दम, ऐसे कर दे सकते थे ना। जैसे यचि भम किया, ऐसे सुप्तिंगंतम, सुप्तिंगंत वाले समुदाय को प कहते हैं या द कहते हैं, ऐसे कह सकते थे। क कहते हैं, च कहते हैं, तो ऐसे नहीं कहा, पद कहा। पद का मतलब उसका वो जो शब्द, पद शब्द का जो अर्थ निकलेगा वो उस समुदाय में भी हमें देखने को मिलेगा। पद्यते गम्यते ज्ञायते अर्थो अनेन इति पदम, पद शब्द का अर्थ होता है करण साधन अप्रत्यय है, यहाँ जिसके द्वारा अर्थ का बोध होता है वो पद होता है। पद्यते गम्यते ज्ञायते अर्थो अनेन इति पदम। धातु शब्द है, जैसे ये अनवर्थ संज्ञा है। धा मानी धारण करना, क्रियारूप अर्थ को धारण करे, क्रियारूप अर्थ को जो धारण करे उसको धातु कहते हैं। तो धातु, और जैसे भूसत्ताएं वेद वृद्धो, इनको हम धातु कहते हैं। इनका क्या नेचर है? क्रिया को धारण कर रहे हैं, तो इसलिए अनवर्थ संज्ञा है। और धातु का ये भी अर्थ होता है जो प्रातिपदिक के अर्थ को पोषण दे, क्रिया को धारण करे। दुधाएं धारण पोषणयो, धा धातु के दो अर्थ होते हैं, धारण और पोषण। तो क्रिया को धारण करे और प्रातिपदिक के अर्थ को पोषण दे, उसको धातु कहते हैं।
तो यही करती है धातु। जैसे मनु शब्द है तो मन धातु है इसमें, तो क्रिया को धारण कर रही है मन धातु, और मनु जो प्रातिपदिक है उसके अर्थ को पुष्ट कर रही है। वृक्ष शब्द है तो वृश्च धातु क्रिया को धारण कर रही है, वृक्ष जो प्रातिपदिक है उसके अर्थ को वृक्षन जो क्रिया है पोषण दे रही है। वृक्षाकस्मात वृश्चनात्, वृश्चन क्रिया के योग से वृक्ष कहलाता है, मनन क्रिया के योग से मनु कहलाता है। काटना कटना, कटने की क्रिया के कारण उसको वृक्ष कहते हैं। कोई भी धातु जो होती है ना उसमें दोनों हो सकते हैं। जब उसको हम अंतर्भावित ण्यर्थ के रूप में देखते हैं, अंतर्भावित ण्यर्थ णिच प्रत्यय का के बिना भी णिच प्रत्यय का अर्थ उसमें यदि देख सकें तो इसको अंतर्भावित ण्यर्थ कहते हैं। ण्यर्थ अंतर्भावित ण्यर्थ एक शब्द बोला जाता है। णी जमा अर्थ कोई णची, णी ये णी शब्द है ना, णी और णी अर्थ, तो क्या हो गया अंतर्भावित। अंतर मानी उसके मध्य में विद्यमान है णी प्रत्यय का अर्थ। अंतर्भावितः क्रोडीकृता ण्यर्थो येन। अंतर्भावित ण्यर्थ धातु जो होती हैं वो ऐसी होती हैं जिन्होंने अपने अंदर णिच प्रत्यय का अर्थ को धारण किया हुआ है। णिच प्रत्यय आने के बाद ही तो णिच का अर्थ आता है, पर कभी ऐसी स्थिति होती है कि णिच प्रत्यय आए बिना ही णिच प्रत्यय का अर्थ कह दिया जाता है। पहले णिच प्रत्यय आए, जैसे पठ धातु तो शुद्ध धातु है, धातु पाठ में जो पढ़ी है, और यहाँ णिच प्रत्यय लगा दें, इसके साथ णिच प्रत्यय जोड़ दें, पाठ ही बन जाता है। ये णिच का ई बचेगा, है ना, और अतोपधाया पाठी। तो पठ का मतलब पढ़ना और पाठी का मतलब पढ़ाना, पर पठ शब्द से भी कभी कभी पढ़ाना अर्थ कह दिया जाता है, उसको अंतर्भावित ण्यर्थ कहते हैं। सब जगह नहीं कहते, प्राय नहीं कहते, पर कह भी देते हैं। ठीक है, प्राय नियम तो क्या है, अधिकतर तो क्या होता है कि भाई णिच प्रत्यय का अर्थ बताना है तो णिच लाओ, णिच प्रत्यय बताना है तो णिच प्रत्यय लाओ, जिस प्रत्यय का अर्थ बताना है तो उस प्रत्यय को जोड़ो। प्राय नियम तो यही है, प्राय माने ज्यादातर तो यही होता है, पर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि बिना ही णिच प्रत्यय के णिच का अर्थ दे देती धातु, और कभी कभी णिच प्रत्यय आने पर भी णिच प्रत्यय का अर्थ नहीं देती है, ऐसा भी होता है, तो उसका स्वार्थिक णिच कह देते हैं। जहां णिच आने पर भी णिच का अर्थ ना दे तो वहां स्वार्थिक णिच हो जाता है। तो ये दोनों स्थितियां बुद्धि में रहनी चाहिए, अंतर्भावित ण्यर्थ और स्वार्थिक णिच। अंतर्भावित ण्यर्थ, णिच बिना आए णिच प्रत्यय का अर्थ यदि कह दिया जाए तो अंतर्भावित ण्यर्थ, और आके जब अर्थ न दे तो स्वार्थिक णिच। तो एक ही प्रत्यय के लिए क्यों ऐसा विधान किया कि वो अंतर्भावित ण्यर्थ होगा? इस प्रत्यय में ऐसी शब्द शक्ति है, शब्द शक्तियां तो स्वाभाविक है, उसमें कोई इसमें क्या कर सकता है। जैसे यंग प्रत्यय के अर्थ को बताने के लिए, बार बार इस अर्थ को बताने के लिए हमें यंग प्रत्यय लाना पड़ता है। बिन एक अकेली धातु से बार बार ये अर्थ नहीं निकलेगा। और सन प्रत्यय का अर्थ बताने के लिए सन प्रत्यय लाना पड़ेगा। जैसे गम धातु से जिगमी सती है, गम धातु का अर्थ गच्छति, जिगमी सती मानी जाना चाहता है, पठति मानी पढ़ता है, पिपठिषति पढ़ना चाहता है। तो पढ़ना चाहता है ये बताने के लिए आपको सन प्रत्यय लाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति नहीं बनेगी कि भाई केवल पठ धातु ही पढ़ने की इच्छा करता है इस बात को कह दे।
अंतर्भावित सनर्थ नहीं हो सकता। सन प्रत्यय का अर्थ उस धातु के अंदर समाविष्ट करके नहीं बोल सकते। अंतर्भावित यंग अर्थ नहीं होता है। यंग प्रत्यय का अर्थ धातु के अंदर ही समाविष्ट करके नहीं बोल सकते हैं। अंतर्भावित यंग लुगंत नहीं होती है, अंतर्भावित न्यर्थ हो जाती है। मानी पच धातु का अर्थ पचती और पच धातु का अर्थ पकाना, दोनों हो जाते हैं। पचती मानी पकाता है, पकवाता है। पर मैंने कहा कि सामान्य स्थिति में णिच प्रत्यय के अर्थ को कहने के लिए णिच लाना पड़ता है, पर कहीं कहीं होता है, ये हो जाता है, पर वहां नहीं होता है कि धातु ही इच्छार्थ को कह दे। जैसे पढ़ती मानी पढ़ता है, पढ़ने की इच्छा करता है, इस बात को कहने के लिए आपको सन लाना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कह सकते कि भाई सन प्रत्यय के बिना ही सन का अर्थ यहां पर कह दिया गया धातु के द्वारा, ऐसा नहीं। यंग प्रत्यय लाए बिना यंग प्रत्यय का अर्थ धातु ने कह दिया, ऐसा नहीं कहेंगे। यंग प्रत्यय का अर्थ बताने के लिए आपको यंग स्वरूपतः यंग वहां दिखाना पड़ेगा कि ये यंग प्रत्यय है, इसका अर्थ ये है। ठीक है, तो णिच में ऐसा है तो उसको कह देते हैं अंतर्भावित न्यर्थ है या स्वार्थिक णिच है। णिच आने पर भी णिच का अर्थ नहीं कहा जाता और णिच न आने पर भी णिच का अर्थ कह दिया जाता है। ये दोनों स्थितियां होती हैं। तो इसमें मैंने किस संदर्भ में कही ये बात? हाँ, आपने कहा ना कटना, ऐसे जैसे काटना क्रिया में अब कारक किस रूप में जोड़ रहे हैं ये एक अलग बात है। ये तो क्रिया मात्र हुई, व्रश्चन क्रिया मात्र हुई, पर इसके साथ में कारक का जो योग है, कारक का जो योग है वो भी तो साथ में जुड़ा रहता है। प्रत्यय जो होते हैं कारक को कहते हैं, और क्रिया कृदंत शब्दों में क्या होता है कि जो प्रकृति भाग है वो तो क्रिया को कहती है और प्रत्यय भाग कारक को कहता है। वाक्य भी तो क्रिया कारक के योग से बनते हैं, ऐसे शब्द भी क्रिया कारक के योग से बनते हैं। किसी शब्द में जो प्रकृति भाग है वो तो क्रिया को कहेगा, प्रत्यय भाग है वो कारक को कहेगा। जैसे पाचक है, पाच जमा अक, पाच तो क्रिया को कह रहा है, अक कारक को कह रहा है। अक मानी करने वाला, वाला जो अर्थ है वो अक के कारण से आ रहा है, और पकाना ये पच के कारण से आ रहा है। तो जैसे हमने वृश्च धातु का अर्थ वृश्चति मानी काटता है, वृश्चति का अर्थ होता है काटता है। अब ये काटना को आप वृक्ष शब्द में देखोगे ना, काटना अर्थ, तो इसके साथ में कारक भी जोड़ोगे तभी तो पूरा अर्थ निकलेगा। वृश्च ने तो केवल क्रिया कही, पर जो प्रत्यय जुड़ा हुआ है वृश्च धातु के साथ में, जो प्रत्यय जुड़ा हुआ है वृक्ष बना, तो वो प्रत्यय जो है, प्रत्यय किसको कह रहा है? कारक को कह रहा है। जैसे मान लीजिए स प्रत्यय जोड़ के वृक्ष बना दिया हमने, वृश्च धातु है और स प्रत्यय हो गया मान लो। ये इस चय के कारण से ऐसा हो रहा है, ये मूल रूप में ऐसा है। ये लशक्व, ये मूल रूप में स्तोष्टु नष्टु मतलब सकार को ऐसा श हो रहा है। तो इधर देखो, स्को संयुगाद्यो, संयुगादि सकार का कार का लोप हो जाता है झल या पद के अंत में, तो ये झल परे है, संयुगादि सकार है, इसका लोप हो गया। वृश्च ग्रहिज्या वै व्यधि वष्टि विचति वृश्चति पृच्छति भ्रजति नाम गीति च, ग्रहिज्या वै व्यधि इस सूत्र से संप्रसारण हो गया। ग्रहिज्या वै व्यधि वष्टि सूत्र से संप्रसारण हो गया। वृश्चति पढ़ी है ना, तो रह को री संप्रसारण हो गया, और ये रह को री होगा और री के परे रहते वह को भी संप्रसारण पाएगा ना, तो उसका निषेध हो जाएगा न संप्रसारणे संप्रसारणम। संप्रसारण परे हो तो पहले वाले यण को संप्रसारण नहीं होता। दो वर्णों को संप्रसारण की संभावना है ना, तो न संप्रसारणे संप्रसारणम, छठे अध्याय के पहले पाद का सूत्र है। संप्रसारण परे हो तो पूर्व वाले को संप्रसारण नहीं होता। री संप्रसारण संज्ञक है ना, रह के स्थान में री हुआ है, संप्रसारण संज्ञक है, वह को संप्रसारण नहीं हुआ। और च और चोकू
क हो गया, और आदेश प्रत्यय से तो यहां पर जो स प्रत्यय मैंने जोड़ा ये किसी कारक को कह रहा है। तो यदि ये कर्ता को कहे तो वृक्षति, वृक्षति का अर्थ बनेगा, वृक्ष शब्द का बनेगा काटने वाला, पर काटने वाला तो हम लोक में उसका अर्थ देखते नहीं है। तो वृश्च्यते काटा जाता है, यह कर्म में प्रत्यय हो गया, तो ये कर्म कारक को कह रहा है और ये क्रिया को कह रहा है, जो काटा जाता है उसको वृक्ष कहते हैं। ठीक है, मैं ये कह रहा था कि जैसे ना धातु का अर्थ ये दोनों ढंग से होता है, जैसे काटना, कटना, फाड़ना, फटना, देवदत्त लकड़ियों को फाड़ता है, और फिर ऐसा भी बोलते हैं कि लकड़ी फटती है, देवदत्त लकड़ी को फाड़ता है, और ऐसा भी होता है लकड़ी फटती है। देवदत्त खेत को काटता है, ऐसा भी बोलते हैं खेत कट रहा है। मतलब ज्वार तो भाई बड़ी अच्छी, ऐसा बोलते नहीं है, ज्वार साफ साफ खड़ी हो सीधी सीधी और कटती चली जाए आराम से, तो कहते हैं कि मतलब ज्वार तो बड़ी अच्छी कट रही है। दूसरे कारक भी कर्ता के रूप में कह दिए जाते हैं, केवल कर्म ही नहीं, कर्म को कर्ता बना दिया हमने, कभी करण को कर्ता बना देते हैं। काटा जाता है जिसको क्या संस्कृत में विग्रह, वृश्च्यते यह, तो ये दो भी समास थोड़ी है, ये प्रत्यय है, ये कर्म कारक में। समास तो दो पद हो ना स्वतंत्र रूप से, समस्त पद हो ना, जब जैसे प्राप्तम, उदकम, यम, ग्रामम, प्राप्त भी एक शब्द है, उदक भी एक शब्द है, उनका समास करते हैं तब होता है। यम आए तो बहुब्री, ये तो एक ही शब्द है ना, वृक्ष एक ही शब्द है, यहाँ तो शब्द का अर्थ खोल रहे हैं हम धातु, प्रकृति और प्रत्यय के द्वारा। जैसे दो पदों का एक समास बनता है ना, फिर आप उसका नाम बताने में, उसका विग्रह बताने में गलती कर रहे हो, तो ये तो इतना ही कहा जाएगा कि भाई ठीक है, नहीं समझ में आया इसको, हैं? पर जहां समास नाम जड़ा मूल से ही नहीं है, जैसे राम शब्द में क्या समास है कोई पूछ ले, तो आप यूं कहोगे कि यहाँ तो कुछ समास ही नहीं है, समास कहाँ है यहाँ। यदि आपने कह दिया कि द्वंद्व समास है, तो फिर पकड़ में आ गए हैं। इसका मतलब है कि आपको भाई समास विषय में तो कुछ पता ही नहीं है। तो जो काटा जाता है वृक्षते यश वृक्षा, यहाँ पर ये कर्म कारक में ये शब्द बन गया है। कहीं करण कारक में जैसे मैंने बताया पद्यते गम्यते येन अर्थः, जिसके द्वारा अर्थ जाना जाता है वो पद होता है। ये करण कारक में पद धातु और ये जो प्रत्यय है ना यहाँ पर जो जुड़ रहा है प्रत्यय, समझ गए? पद शब्द में पद धातु है अप्रत्यय, इसका अर्थ करण है और इसका अर्थ ज्ञान। ज्ञान, जाना, जाना, जाना जाता है जिसके द्वारा। ज्ञान इसका अर्थ है, पद धातु का अर्थ ज्ञान, गति अर्थ होता है और गति का अर्थ ज्ञान भी होता है। तो ज्ञान किया जाता है जिसके द्वारा, जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये जो पद होते हैं इनके द्वारा अर्थ ज्ञात होता है ना, जितने भी पद होते हैं इनके द्वारा अर्थ जाना जाता है। स्पष्ट हुआ कुछ? तो अनुवर्त संज्ञा के ऊपर ये बात बोल दी मैंने। 5 प्रकरण हो गए हैं। अकर्तृकार के संज्ञा प्रकरण में हो जाएगा, कोई भाव में और कर्ता भिन्न कारक में होते हैं ना। वृश्च्यते तम इति वृक्षः, फिर ऐसे विग्रह करना पड़ेगा, वृक्षन्ति तम या वृक्षन्ति यम इति वृक्षः, इस तरह से करना पड़ेगा। हैं? जो कटता है या जिसको काटता है वो वही वृक्ष कहलाता है। जैसे बोलेंगे वो गेहूं की फसल काट रहा है तो उसको भी वृक्ष कह सकते हैं। नहीं, वो तो फिर योग रूढ़ी होते हैं ना। शब्द 3 प्रकार के होते हैं। एक रूढ़ी शब्द जो बिल्कुल, जिसमें अवयवार्थ बिल्कुल अनुगत नहीं रहता है,
प्रकृति प्रत्यय का अर्थ बिल्कुल आपको घटा करके नहीं देख सकते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे प्रकृति प्रत्यय का अर्थ जहां नहीं घटे तो वो रूढ़ी शब्द होते हैं। प्रकृति प्रत्यय, ये प्रकृति है, ये प्रत्यय। प्रकृति प्रत्यय का अर्थ जहां संगत ना हो वो रूढ़ी शब्द होता है। प्रकृति प्रत्यय का अर्थ जहां संगत हो वो दो प्रकार के होते हैं, एक योग रूढ़ी, एक यौगिक। सर्वथा शुद्ध यौगिक होते हैं, तो शुद्ध यौगिक तो वो होंगे जो विशेषण शब्द होंगे, और योग रूढ़ी संज्ञा शब्द होंगे। विशेषण शब्द और संज्ञा शब्द में अंतर होता है ना। जो यौगिक होंगे ना, जो शुद्ध यौगिक, वो संज्ञा थोड़ी बनेंगे, वो तो फिर विशेषण बनेंगे। जो यौगिक शब्द होते हैं ना, शुद्ध यौगिक, वो संज्ञा नहीं होती है, योग रूढ़ी संज्ञाएं होती हैं। यौगिक का मतलब है योग से निर्मित, योग जहां पर है उसको यौगिक कहते हैं। योग का मतलब संबंध, ये योग दर्शन वाला योग नहीं है। योग के दो अर्थ होते हैं, समाधि, और योग का मतलब संबंध। युजिर योगे एक धातु है और युज समाधो है। मैथमेटिक्स में योग शब्द आता है तो वहां पर होता है युजिर योगे। हाँ, योग का मतलब संयोग। जैसे सिद्ध मानी प्रसिद्ध, हाँ, सिद्ध का मतलब प्रसिद्ध, योग का मतलब संयोग। संयोग शब्द बोलने से थोड़ी आपको भ्रांति होती है। संयोग का मतलब दो चीजों के मेल को संयोग कहते हैं, है ना। तो यौगिक का मतलब संयोग से जो पैदा हुआ अर्थ। किसके संयोग से, तो वहां देखो क्या कहा जा रहा है। यौगिक शब्द वे होते हैं जो प्रकृति और प्रत्यय के संयोग से पैदा होते हैं। संयोग जहां होगा दो तो जरूर होंगी ना चीजें, तो क्या है दो, प्रकृति और प्रत्यय। प्रकृत्यर्थ और प्रत्यार्थ को लेकर के जो शब्द अर्थ देता है उसको यौगिक कहते हैं। प्रकृति प्रत्यय का अर्थ जहां घट रहा है उसको यौगिक कहते हैं। और योग रूढ़ प्रकृति प्रत्यय का अर्थ घट करके किसी एक चीज में जो वो हो गया, एक चीज में निश्चित हो गया, उसको योग रूढ़ कहते हैं। जैसे इन्होंने कहा काटा तो ये इसका पौधा भी जाता है, उसको वृक्ष नहीं कहेंगे। एक बड़ा एक चीज जो होती है उसी को वृक्ष कहते हैं। ये योग रूढ़ हो गया। पंके जाता पंकज, पंक में पैदा होने वाला, ये तो यौगिक अर्थ है। पर पंकज हम हर चीज को नहीं कहते, एक फूल को ही कहते हैं। पंक में तो कोई कीड़ा भी पैदा हो सकता है, पंकज नहीं कहा जाता। यदि ये यौगिक अर्थ लिया जाए तो कीड़ा भी पंकज बन जाएगा। गच्छति इति गो, यौगिक अर्थ से तो जो गमन करे वो गो, चिड़िया भी गो होनी चाहिए, मनुष्य भी गो होना चाहिए, हर चीज जो चल रही है सब गो होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। तो ये योग रूढ़ हो गया, यौगिक होते हुए रूढ़ हो गया। रूढ़ का मतलब एक निश्चित अर्थ में वो हो गया, सीमित हो गया, निश्चित अर्थ को कहेगा वो, सब चीजों को नहीं कहेगा वो। अवयवार्थ होते हुए भी, अवयवार्थ मानी प्रकृति का अर्थ है वहां, पर वो इतना व्यापक नहीं है कि अवयवार्थ सब जगह आप देख सकते हो, ऐसा नहीं होगा। तो शुद्ध यौगिक शब्द तो विशेषण तो हो सकते हैं, संज्ञा नहीं हो सकते। संज्ञा करते ही तो वो रूढ़ हो जाएगा ना, किसी एक अर्थ में चला गया। संसार के जितने भी शब्द हैं, ये संज्ञावाची शब्द जितने भी हैं, ये या तो रूढ़ी हैं या योग रूढ़ी हैं। तो इस तरह से ये एक प्रकरण हो गया है। अब अगला जो प्रकरण है उसको देखिए। वायु ताड़न हो गया, एक वृत्तिकार प्रयत्न है, और प्रयत्न यशोथ नाभि तलात एक आखिरी प्रकरण है। जो नाभि तल से प्रयत्न जो उठता है ना ऊपर, वायु का ऊर्ध्व, ऊपर आरोहण, ऊपर को वायु जो उठती है और फिर वो उदात्त अनुदात्त स्वरित इसको बोला जाता है, जो अलग अलग उदात्त अनुदात्त और स्वरित के रूप में जो वर्णों का उच्चारण किया जाता है, वो एक प्रकरण है। वृत्तिकार एक प्रकरण है। वृत्तिकार का मतलब
ये जो सभी अक्षर जो होते हैं उदात्त अनुदात्त स्वरित और सानुनासिक निरनुनासिक भेद से 18 प्रकार के हैं ना। तो वृत्तिकार और प्रक्रम और नाभि के अधोभाग से वायु का उत्थान, ये जो इसमें दो बना दिए ना, प्रक्रम और नाभि के अधोभाग से वायु का उत्थान, ये दो नहीं है, एक ही है। तो प्रक्रम या नाभि के अधोभाग से वायु का उत्थान एक ही है। ये 7 प्रकरण हो गए हैं। तो इसमें जो है वृत्तिकार में ये है आकार आदि जो वर्ण है, देखो आकार जो है ये उदात्त, मैं ऐसा निशान लगा रहा हूं उदात्त का, उदात्त निरनुनासिक और उदात्त सानुनासिक, अनुदात्त निरनुनासिक, अनुदात्त सानुनासिक, स्वरित निरनुनासिक, स्वरित, ये 6 हो गए ना। इसी तरह बिल्कुल दीर्घ के, इसी तरह बिल्कुल ऐसे ही प्लुत के, ह्रस्व दीर्घ प्लुत के, ये 6 भेद हो गए। तो ये 18 हो गए। लृवर्ण से दीर्घाने संति, तो उसके 12 हो जाएंगे। तम द्वादश प्रभेदम इत्याचक्षते, 12 भेद वाला होगा। अ ई उ री के 18, री के दीर्घ भेद नहीं होते। दीर्घ भेद का मतलब है कि संस्कृत साहित्य में जो शब्द हमें मिलते हैं उसमें दीर्घ लृ किसी भी शब्द में नहीं मिलता। ह्रस्व लृ तो मिलता है, प्लुत लृ भी मिलता है, पर दीर्घ लृ किसी शब्द में मिलता ही नहीं। जैसे ऋतक शब्द है या लृतक शब्द है तो ये ह्रस्व री मिल गया। क्लिप्त है, जैसे क्लिप्त है, ये ह्रस्व लृ मिल गया, पर दीर्घ लृ कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 12 भेद हो जाएंगे ना। ये मैंने उदाहरण दिया है, समझ में आ गया अच्छी तरह। ये उदात्त है, ये उदात्त सानुनासिक बोला जाएगा नासिका के साथ, ये अनुदात्त है और ये अनुदात्त सानुनासिक, ये स्वरित स्वरित सानुनासिक, ऐसे ही सारे। इस तरह से जो है ये ए आई ओ औ ये क्या होंगे, इनके ह्रस्व नहीं होंगे, इसलिए उनके भी 12 भेद होंगे। और यह वल 2 भेद होंगे, सानुनासिक निरनुनासिक। रेफ और ऊष्म के सवर्ण नहीं होते हैं। रेफ वर्ण और ऊष्म वर्ण का अपना कोई सजातीय सवर्ण नहीं होता है, विजातीय सवर्ण तो हो जाता है। जैसे सकार का ई जो है, क्यों भाई, विजातीय सवर्ण है ना। ई और श सवर्ण संज्ञक होते हैं, मतलब वो तो नाथ झलों ने मना कर दिया, सवर्ण संज्ञा का प्राप्त है पर मना कर दिया। वर्गो वर्गेण सवर्णा, एक वर्ग जैसे क है, ख है, ग है, घ है, ये परस्पर जो हैं सवर्ण होते हैं। एक वर्ग में होने वाला, वर्ग में होने वाला ये कौन सा प्रत्यय है वर्ग शब्द से, तत्र भवार्थ में प्रत्यय। वर्ग में होने वाला वर्ग्य, अ का लोप हो गया, वर्ग्य वर्गेण सवर्णा। तो इस तरह से ये और नाभि तल से इसको उदात्त अनुदात्त स्वरित के साथ जोड़ा जाता है। 8वें प्रकरण में कहा है उक्ता स्थान करण प्रयत्न, सब वर्णों के स्थान कारण और प्रयत्न हम कह दिए। स्थान भी कह दिए, करण भी कह दिए, प्रयत्न भी कह दिए। समझ गए ये बात। स्थान सब वर्णों के हैं ना अलग अलग, करण होते हैं अलग अलग, प्रयत्न होते हैं अलग अलग। अब अगले प्रकरण में स्थान आदि के लक्षण कहते हैं। यत्र स्था वर्णा उपलभ्यन्ते तत् स्थानम, किस साधन में प्रत्यय है स्थान शब्द में। इस वाक्य को देखकर आपको क्या पता लग रहा है, यत्र स्था वर्णा उपलभ्यन्ते तत् स्थानम। स्था धातु से लुट प्रत्यय है, किस साधन में, अन हो गया इसको, अका सवर्णे दीर्घा स्थान। तिष्ठन्ति
वर्णा यत्र, यत्र या यस्मिन तत्स्थानम, अधिकरण साधन हो गया। जिसमें वर्ण ठहरते हैं वो स्थान होता है। यत्रस्था वर्णा उपलभ्यन्ते, जहां पर वर्ण ठहरते हैं, स्था धातु से लुट प्रत्यय अधिकरण साधन है। और करण में, करण में किस साधन में प्रत्यय है? एन निर्वृत्यते तत्करणम। बोलिए, किस साधन में है? करण साधन में। क्री धातु से लुट प्रत्यय हुआ, क्री धातु से लुट प्रत्यय करण साधन। यू को अन हो गया और न को र के कारण से क्री को गुण हो जाएगा, सार्वधातुक गुण होकर के र के कारण से न को अट कुपवांग। तो करण किस साधन में बनाया? हाँ, करण साधन में करण शब्द है। ठीक है, जिसके द्वारा क्रियते अनेन तत्करणम, जीव और प्राण के जिस संयोग से वर्णों का उच्चारण करना होता है उसको करण कहते हैं। येन निर्वृत्यते माने क्रियते अनेन इति करणम। और ये प्रयत्नम, प्रयत्न ये किस साधन में प्रत्यय है? ये भाव साधन है। प्रपूर्वक यत धातु से लुट प्रत्यय प्रयत्नम, प्रयत्न। जैसे गमनम गति, गति शब्द में ती प्रत्यय किस साधन में है? हम जब अर्थ ये करेंगे ना गमनम गति, तो ये भाव साधन है। लुट का सामान्य जो विग्रह करके दिखाएं तो भाव साधन होगा। जैसे मान लीजिए कर्म शब्द हो और यूं कहें करणम कर्म, तो स्पष्ट है यहां कर्म शब्द को भाव साधन बता रहे हैं। उपदेशनम उपदेशा, तो समझ लो कि उपदेश शब्द में जो घ प्रत्यय हुआ है वो भाव में बता रहे हैं। उपदिश्यते यह स उपदेशा, तो समझ लो कर्म में बता रहे हैं। उपदिश्यते अस्मिन, यदि ऐसा बताएं तो अधिकरण बता रहे हैं। उपदिश्यते अनेन, तो करण में बता रहे हैं। इस तरह से प्रयत्नम, वर्णों के उच्चारण में जो प्रयत्न है, जो पुरुषार्थ है, उसको प्रयत्न कहते हैं। नाभि प्रदेशात प्रयत्न प्रेरिता प्राणो नाम वायु ऊर्ध्वम आक्रामन उरय आदि नाम स्थानानाम अन्यतमस्मिन् स्थाने प्रयत्न विचार्यते। जो नाभि प्रदेश से प्रयत्न प्रेरित जो प्राण नाम का वायु है, नाभि प्रदेश से ना, पहले कहा है कि शुरू में वर्णों का उच्चारण कैसे होता है, तो वहां पर बतलाया कि ये आत्मा बुद्धिया समेत्यर्थान मनोयुंक्ते विवक्षया, कुछ कहने की इच्छा से आत्मा बुद्धि से विषय को, सब विषयों को इकट्ठा करके हैं, मनोयुंक्ते विवक्षा, मन को प्रेरित करती है आत्मा। और मना कायाग्नि महांति, मन जो है हमारी जाठनाग्नि को, जाठराग्नि को ताड़ित करता है। स प्रेरयति मारुतम, और वो जाठराग्नि वहां पर वायु को प्रेरित करता है। मारुतस्तु उर्सी, तूर्सी में तू जमा उर्सी, आकाश वर्ण दीर्घ हो रहा है। मारुतः उर्सी, हृदय प्रदेश में चलता हुआ, मंदम जनयति स्वरम, स्वरम जनयति, स्वर को पैदा, स्वर को जन्म देता है। उरय स्थान में विचरता हुआ जो वायु है, मारुतस्तु मंदम चरण, धीरे धीरे ऊपर को चलता हुआ, जनयति स्वरम। ठीक है, इसी बात को यहाँ कहा है। नाभि प्रदेशात प्रयत्न प्रेतो प्राणो नाम वायु ऊर्ध्वम आक्रामन, ऊपर को उठता हुआ, आक्रामन मानी गच्छन, आगच्छन, चलता हुआ। उरय आदि नाम स्थाना नाम, उरय आदि स्थानों में किसी एक स्थान में प्रयत्न से विचारित होता है या धारित होता है। जो उरय आदि जो स्थान है, उरय से मतलब यहाँ पर तीन जो मुख्य जगह हैं जिनको बताना चाहते हैं। उरय, उरय का मतलब कंठ, और तालु और मूर्धा। उरय, तालु और मूर्धा, ऐसा समझ सकते हैं। कंठ, तालु और मूर्धा। वायु जब मूर्धा से टकराएगा तो उदात्त बोली जाएगी, और तालु में तो स्वरित, और उरय तक ही रह जाए। वो जो धक्का हम बोलते हैं ना, तो उसी हिसाब से वायु ऊपर उठती है। जैसे मैं सामान्य रूप से धीरे से बोलूं
तो वायु उतनी धीरे से ऊपर आएगी, और मैं जब किसी चीज़ को फोर्सफुली कहूँगा तो वायु उतनी तेज़ी से ऊपर आएगी। तो उदात्त उच्चारण होगा। जब तेज़ी से हम बोलते हैं ना, मतलब किसी चीज़ पे बल दे करके कहते हैं, जैसे मैं ये वाक्य बोल रहा हूँ, किसी चीज़ को हम बल दे करके कहते हैं, तो ये मैंने उदात्त ध्वनि में बोला है। और मैं इसी बात को यूँ कहूँ, जब हम किसी बात को धीरे से कहते हैं, जब किसी बात को हम हल्के मुंह से कहते हैं, ये मैं अनुदात्त में बोल रहा हूँ। इसमें वॉइस की बात नहीं, हम ऊंची आवाज़ में भी वो अनुदात्त बोल सकते हैं। जैसे हम यूँ कहें, थोड़ा सा वहाँ तक मैं सुना रहा हूँ भाई, हम किसी बात को जब हम सामान्य तरीके से प्रस्तुत करते हैं तो वो अनुदात्त होता है। ये वाक्य जो मैं बोला, भाई आप गांव में जाओ, वहाँ पर जा कर के उनसे मिल लेना, ये जो है, ये जो मेरी वॉइस है अनुदात्त है। जब मैं यूँ कहूँ जल्दी से जाओ, वहाँ पर उनसे बात करनी है, उनसे ये काम करना है, वो करना है, ऐसे जब हम आदेश आदि देते हैं ना, तो वो उदात्त ध्वनि होती है, हैं। और मध्यम स्वर में बोलते हैं तो स्वरित होता है। तो उसी बात को यहाँ पर इन्होंने कहा है कि उरय आदि नाम स्थाना नाम, यहाँ उरस शब्द है और इसके स को क्या हुआ है, क्या हो गया संधि, ससदसो रू हुआ, भो भगो अगो पूर्व सियोशी, यह हुआ, लोपा साकल्य से लोप हो गया है। और फिर ये उरय आदि नाम में अका सवर्ण दीर्घ नहीं होगा, क्यों, पूर्वत्रा सिद्धम। उरय आदि नाम अर्षादिभ्यो यत् सूत्र भी है, वेशो यस आदिर भगाद यल, यस जमा आदे, यशस शब्द था, अर्षस शब्द था वहां, अर्षादिभ्यो अच, अर्षस शब्द का यही संधि हो रही है सब जगह, हैं। उरय आदि नाम स्थाना नाम अन्यतमस्मिन स्थाने, अन्यतमस्मिन का अर्थ होता है किसी एक में, उरय इत्यादि स्थानों में किसी एक स्थान में वो वायु टकराती है। जो वायु का ऊर्ध्वारोहण है वो किसी एक स्थान में टकराएगा, एक वो स्थान के आधार पर ही उदात्त अनुदात्त स्वरित का निर्धारण होगा। जब वायु ऊपर उठती हुई और मूर्धा से टकराएगी तो वो उदात्त उच्चारण होगा, मध्य में रहेगी स्वरित रहेगा, और नीचे रहेगी तो अनुदात्त रहेगा। अयोगवाहों के साथ में जो यमों की बात थी ना, यम जो है 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 यम होते हैं, ठीक है। कु खु गु घु, इनकी इत संज्ञा है उकार की। अनुनासिका होता है तो इत संज्ञा हो जाती है, उपदेश अजनुनासिक इत संज्ञा होती है अनुनासिकच की, तो इनकी इत संज्ञा है। तो ये सारे जो उकार हैं, इधर वाले इधर वाले इधर वाले सब के वो हो जाएंगे। वर्णोच्चारण शिक्षा में एक श्लोक पढ़ा है, इसका अर्थ जो है ना इस तरह ही होना चाहिए जैसे मैं बता रहा हूं आपको। 20 पृष्ठ पर, सर्वान्ते अयोगवाहत्वाद विसर्गादिर यष्टका अकारा उच्चारणार्थो व्यंजनेषु अनुबध्यते। अकार उच्चारण के लिए होता है, व्यंजनों में उसको जोड़ा गया है। जैसे हयव्रट में सब में आकार दिख रहा है ना, लण यमगणनम झभय घड़द सब में आकार दिखाई दे रहा है ना भाई। आकार व्यंजनों में जो बोला जाता है ना, क ख ग घ, वर्णमाला में उच्चारण, वर्ण का उच्चारण करने के लिए है, हैं। सर्वान्ते अयोगवाहत्वाद विसर्गादि अष्टका, विसर्गादि 8 जो हैं अयोगवाह होते हैं। सब के अंत में अयोगवाह की बात कह रहे हैं, विसर्गादि अष्टक। अयोगवाह कितने होते हैं, विसर्गादि अष्टक। विसर्ग, जीवामूल्य, उपदमानीय और अनुस्वार, देखिए कितने हो गए, ये 4 हो गए। और 4 यम होते हैं, हैं। इसमें जो यमों का स्वरूप दिया है पुस्तक में वो कुछ अलग दिया है, मैं अलग ढंग से बता रहा हूं थोड़ा सा। ये 4 हो गए ना, विसर्ग, ये कवर्ग परे रहते विसर्ग की जगह ये होता है,
पवर्ग परे हो तो विसर्ग की जगह ये वाला होता है। जैसे वायु पवते, अब ये प है ना परे, और वृक्ष है फलती, है ना फलती, ठीक है। और इधर राम खनती, ये चिन्ह एक ही है पर उच्चारण अलग अलग है, ठीक है। जैसे राम विसर्ग की जगह जिह्वामूलीय हो गया है, राम खनती, राम कायती, कैख के पर रहते होता है, ये जीवामूलीय कैख के पर रहते होता है, और उपद मानिए पैफ के पर रहते होता है। जैसे राम कायती, कुपो का पहुंचे वाली तो बात है, उस सूत्र का अर्थ मैंने बता दिया ऐसे बोल करके। ये जो है कुपो का पहुंचा का ही तो अर्थ बताया मैंने कि कवर्ग पवर्ग पर रहते, पूरा कवर्ग पवर्ग नहीं, उसमें से कवर्ग में से कैख है, पूरा पवर्ग नहीं, पैफ है, हाँ दो, क्योंकि दूसरी जगह हसीचे लग जाएगा, इधर सपाद सप्ताध्यायी का हसीचे लग जाएगा है। तो कवर्ग में से कैख है और पवर्ग में से पैफ है, ठीक है। तो ये इस तरह से, और ये यमु का जो स्वरूप है इसको मैं फिर बताऊंगा। ये तेसाम उकार संस्थान वर्गीय लक्ष्य का, उसमें जो उकार है 21 पृष्ठ पर है, ये 21 पृष्ठ पर है ना। तेसाम उकार है संस्थान वर्गीय लक्ष्य का, ये संस्थान नहीं है, ये अनुस्वार नहीं है, ये सकार पाठ है। फिर मैं समझाऊंगा कि ये पाठ भेद है, संस्थान वर्गीय लक्ष्य का होना चाहिए, संस्थान नहीं संस्थान है, ठीक है।